नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आपने संडे को आराम कर लिया होगा और आज मंडे से दोबारा से हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा अमर टॉपिक है जिससे रिलेटेड सवाल आपको हर परीक्षा में पूछा जाएगा। एमटीएस के लेवल से लेकर और यूपीएससी की परीक्षा तक हर परीक्षा में इससे रिलेटेड एस्पेक्ट जरूर पूछा जाता है। और ये हो क्यों ना, क्योंकि भारत से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी है जो भारतीय जो एग्जाम व्यवस्था है, परीक्षा व्यवस्था है, उसमें हर परीक्षा में ये पूछा जाना बहुत ही जरूरी है। भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली सीमाएं। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, आपको मिस नहीं करना है एक भी एस्पेक्ट। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रकार से सीमाएं बांटी जाती हैं उनके दो प्रकार हैं। एक तो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं और कुछ कृत्रिम सीमाएं होती हैं। प्राकृतिक सीमाएं कैसे, नदी हो गए, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, पठार हो गए, घाटियां हो गई। इनके द्वारा जो सीमाएं जो बटती हैं, जो सीमाओं का विभाजन होता है, उनको कहते हैं प्राकृतिक सीमाएं। और मानव निर्मित सीमाएं उस प्रकार से होती हैं जैसे कि एक बहुत बड़ी बाउंड्री लगा दी गई, कांटों वाले तार लगा दिए गए, और अन्य प्रकार भी, जैसे आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देख सकते हैं, वो भी एक मानव निर्मित सीमा निर्धारण का एक प्रकार है, एक उदाहरण है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव और श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इनके साथ भारत की सीमाएं लगती हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन के साथ लगती है, चीन व नेपाल के साथ लगती है, और उत्तर पश्चिम में लगती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से भारत की सीमा लगती है, और उत्तर पूर्व में ये भूटान से लगती है। ये सभी मैं आपको मैपिंग में दिखाऊंगा। मैपिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट है और किसी भी परीक्षा में मैपिंग जरूर पूछी जाती है। उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम, पूर्व से लेकर पश्चिम का क्रम, ये सभी मैपिंग के लिए बहुत जरूरी है और ये जानना बहुत जरूरी है। पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमाएं लगती हैं वो कृत्रिम और मानव निर्मित हैं। किस प्रकार से? आपको डूरंड रेखा आपने सुनी होगी, आपने रेड क्लिफ रेखा सुनी होगी। ये सभी जो रेखाएं हैं ये मानव निर्मित रेखाएं हैं। ये मानव के द्वारा जब सीमा निर्धारण किया जाता है, तब दो देशों के द्वारा सीमा निर्धारण जब किया जाता है उसे मानव निर्मित सीमाएं कहते हैं। जबकि अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ में भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। तो कहने का मतलब, भारत की सीमाएं पाकिस्तान के साथ में मानव निर्मित भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। चलिए, उसके बाद भारत की भू सीमा कितनी है? 15,106 किलोमीटर। ये भू सीमा की बात हम कर रहे हैं। और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा जो हमारी है वो तटरेखा है हमारी 7516.6 किलोमीटर। इसका मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो हमारी ये जो सीमा है वो कुल मिलाकर 22,000 और 120 किलोमीटर के आसपास है। तो पड़ोसी देशों के साथ भू सीमा की लंबाई जो है वो निम्न तरीके से है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश से। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। और सबसे छोटी जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है। तो बच्चों, आपको लिख लेना है BCPNMBA। ये याद करने की आपकी ट्रिक है। आपको लिखना है बचपन में एमबीए किया। तो बचपन में एमबीए किया, यही सही क्रम भी है। और इन सब में आपके सभी देशों के नाम भी मिल जाएंगे। बांग्लादेश मिल गया, चाइना मिल गया, पाकिस्तान मिल गया, नेपाल मिल गया, भूटान मिल गया, अफगानिस्तान मिल गया और मालदीव मिल गया। ये सातों देश आपको सीमाएं आपकी मिलती हैं। और श्रीलंका के साथ में जो भारत की सीमा है, मालदीव के साथ जो भारत की सीमा है, वो कौन सी है? वो जलीय सीमा है। तो ठीक है बच्चों, इससे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ हो गई, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ हो गई। अफगानिस्तान के साथ में आपकी 106 किलोमीटर सीमा लगती है। और बांग्लादेश के साथ में आपकी जो सीमा लगती है वो 4,000
किलोमीटर आपकी लगती है। तो आपको ये किलोमीटर में याद रखना है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो पश्चिम बंगाल राज्य की लगती है, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। ये इस देशों के हिसाब से हम आपको राज्यों की बता रहे हैं कि कौन कौन से राज्यों की सीमाएं सबसे बड़ी लगती हैं। देखिए बच्चों, इधर आप देख सकते हैं, ये रहा चाइना, इधर ये आपका पाकिस्तान है, इधर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। इन चार की सीमा आपकी पाकिस्तान के साथ लग गई। इधर नेपाल की सीमा आपकी किस किस से है, देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल, ये भूटान और ये क्या कहते हैं, इससे तो सिक्किम जब आप देखेंगे तो इन तीन तरफ से घिरा हुआ है। और जब हम आप यहां से देखेंगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये जो सीमाएं हैं आपकी चाइना के साथ लगती हैं। और इधर आप जब म्यांमार देखेंगे तो नागालैंड के साथ में आपकी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, और मणिपुर की लगती है सीमा, और मिजोरम की सीमा लगती है। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। और जब आप मैपिंग के साथ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। जब भी आप अपने माइंड में बना लेंगे कि ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, उसके नीचे पंजाब है, उसके नीचे राजस्थान है, उसके नीचे गुजरात है, तो इस प्रकार से आप लगा लेंगे। यहां भी आप देखेंगे कि लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, बीच में नेपाल आ जाता है, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य आपके चाइना के साथ सीमा के हो गए। और बांग्लादेश ये रहा, बांग्लादेश के साथ आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है आपका, ये मेघालय भी मिल रहा है, ये त्रिपुरा भी मिल रहा है, असम भी मिल रहा है। ये आपको इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे की स्लाइड में मैंने आपको जो कहा था कि किलोमीटर के साथ में किस तरह से देखना है, तो बांग्लादेश को आप देखिए 4096.7 किलोमीटर की इसकी आपकी सीमा लगती है। और कौन कौन से राज्यों से लगती है, देखिए पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। ये आप पिछली स्लाइड में यहां पर देख सकते हैं। ये रहा आपका मिजोरम, ये रहा आपका मेघालय, ये रहा आपका असम, ये रहा आपका बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद चाइना के साथ जो सीमा है मैंने आपको बताया था, लद्दाख आता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, उसके बाद उत्तराखंड आता है, उसके बाद सिक्किम आता है और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो कितने देश हो गए, कितने राज्य हो गए आपके, 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा आपके साथ चाइना के साथ लगती है। और इधर आपकी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भी 5 सीमा लगती है। किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। और चाइना के साथ भी आपकी 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब देखेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सीमा आपकी लगती है, ये भी 5 राज्यों के साथ लगती है। इधर आपका लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। ये सीमाएं भी आपकी 5 हैं और पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो पाकिस्तान के साथ में जब भी बाउंड्री पूछी जाए तो कौन से क्रम में आती है, ये तीसरे नंबर पे आती है भारत की जो इसकी सीमा की जो किलोमीटर में है वो ये है। पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है और ये आपका 1751 किलोमीटर नेपाल। और नेपाल से सीमा कौन कौन सी लगती है, देखिए उत्तराखंड लगती है। अभी आपको पता है कि लिम्पियाधुरा और काला पानी, जो काला पानी नहीं, काली नदी के साथ जो क्या कहते हैं जो विवाद हुआ था नेपाल का, तो नेपाल आपको याद आ गया कि उत्तराखंड में है ये सभी जो लिम्पियाधुरा जो दर्रा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी लगती है सीमा, बिहार से भी लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है और सिक्किम से भी लगती है। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था बचपन में एमबीए, तो ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका पी हो गया और ये आपका एन हो गया। बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल। तो आपका ये अभी बचपन का जो कोडिंग थी वो हो गई है। उसके बाद एमबीए, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका म्यांमार, ये हो गया आपका भूटान और ये हो गया आपका अफगानिस्तान। सबसे कम जो सीमा आपकी लगती है वो 106 किलोमीटर है। किसके साथ में है, अफगानिस्तान के साथ में है। और केवल एक राज्य से सीमा लगती है, किससे, लद्दाख से लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं भूटान से। भूटान की कुल 700 किलोमीटर, 699 समझ लीजिए आप, 700 किलोमीटर की जो सीमा है वो किससे लगती है, सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यहां से आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से लगती है भूटान के साथ में। भूटान के साथ में इधर आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, इधर आपका ये असम आ गया, इधर आपका ये पश्चिम बंगाल आ गया और इधर ये आपका सिक्किम आ गया। तो ये रहा भूटान, ये रहा आपका सिक्किम, ये रहा आपका बांग्लादेश, वो पश्चिम बंगाल, ये रहा आपका असम और ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो
ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपका सिक्किम हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपका असम हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका भूटान हो गया। तो बच्चों इस मैप के सहारे, इसका पीडीएफ भी मैं आप सभी को भेज दूंगा, इस मैप के सहारे आप बहुत जल्दी से आप डिकोड कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो अब रह गया म्यांमार। म्यांमार के साथ में सीमा जो हमारी लगती है वो लगती है 1643 किलोमीटर। और ये कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है, तो जितने राज्य भारत के इस तरफ के हैं, मतलब पूरब के जितने राज्य हैं, ये रहा आपका म्यांमार, और ये पूरब के जो हमारे राज्य हो गए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका नागालैंड हो गया, ये आपका मणिपुर हो गया, और ये आपका मिजोरम हो गया। तो आपको इसी तरह से याद करना है, और अगर आपको क्रम नहीं वो देखना है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं नाम। ये एक ट्रिक है कि मतलब म्यांमार के साथ में कौन कौन सी सीमा लगती है। तो कौन कौन से हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। तो नाम करके आप याद रख सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ आपको पता ही है कि एक ही देश की सीमा लगती है, वो कौन सा है, एक ही राज्य की, वो है लद्दाख। और भूटान के साथ आपको मैंने जो है ट्रिक बताई दी है कि भूटान हमारे 4 राज्यों से घिरा हुआ है, और ऊपर उसके चाइना है। उसके बाद एक से अधिक देशों को की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो लद्दाख है सबसे पहले नंबर पे, और ये कितने को करता है टच, ये चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को करता है। इसको आप देख सकते हैं। इसकी एक ट्रिक आपको बताऊंगा कि लद्दाख ने कैप पहनी है, लद्दाख ने पहनी है कैप। कौन कौन सी कैप पहनी है, चाइना की, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये आपका कैप बन गया। उत्तराखंड की जो सीमा लगती है वो आप सभी को पता है कि इधर आपकी ऊपर लगती है चाइना के साथ में, और साइड में लगती है नेपाल के साथ में। ये आपका उत्तराखंड हो गया। तो चाइना और नेपाल, इसकी सीमा उत्तराखंड से हो गई। उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो आपकी लगती है किससे, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ में। तो BNB, ठीक है, BNB आपका किसके साथ हो गया, उत्तराखंड के साथ में हो गया। तो उत्तराखंड में आप इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। सिक्किम में भी आप देखिए नेपाल, चाइना और भूटान। तो सिक्किम में आप लिख सकते हैं NCB। NCB मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB मतलब आप सिक्किम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जब आपको इसको याद करना हो तो आप इस तरह से याद कर लेते हैं कि सिक्किम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और N4 आपका नेपाल हो गया, C4 चाइना हो गया, और B4 आपका भूटान हो गया। और असम की सीमा अब आप देखते हैं, असम की जो सीमा है वो आपके साथ भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। इसको आप याद कर लीजिए ABB के नाम से। ABB भारत की एक कंपनी है, एशियन ब्राइन बॉबरी के नाम से भारत की एक कंपनी है ना। तो आप याद कर सकते हैं किसने, असम के साथ में BB, असम के साथ में बांग्लादेश और भूटान, तो ABB। और अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमाएं बहुत सारी लगती हैं, क्योंकि ऊपर इसके चाइना है, इधर इसके भूटान है। ठीक है, और यहां पे बना देते हैं, देखिए यहां पर आपका जैसे अरुणाचल प्रदेश इधर है ना, भारत की ये इस तरह की जो कैप है ऊपर बिल्कुल यहां पर उत्तर पूर्व में, तो इसके यहां पर भूटान हो गया, यहां पर चाइना हो गया, यहां पर म्यांमार हो गया। ये म्यांमार, ये चाइना और ये भूटान। ठीक है बच्चों, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ आपकी जो सीमा लगती है वो लगती है CMB। ठीक है बच्चों, और उसके बाद मिजोरम। मिजोरम आप सभी को पता है कि मिजोरम भारत के सबसे पूर्व में, आप देखते हैं म्यांमार के साथ में नीचे, जैसे यहां पर बांग्लादेश और म्यांमार, इसकी सीमा मिजोरम से लगती है। जैसे आप देख लीजिए कि भारत में जब जो यहां भारत के ये जो उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं, यहां पर मिजोरम हो गया, मिजोरम के इधर हो गया बांग्लादेश और इधर हो गया आपका म्यांमार। ठीक है बच्चों, तो इसको जब मैं पीडीएफ को आपको भेजूंगा, आपको सही से याद कर लेना है, परेशान नहीं होना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको इसी क्लास में बता दूंगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये देख लीजिए किस प्रकार से मैंने बताया हुआ आपको कि ये रहा आपका म्यांमार।
ठीक है बच्चों, म्यांमार के साथ आपकी क्या हो गई, मिजोरम हो गई, मणिपुर हो गई, नागालैंड हो गई, अरुणाचल प्रदेश हो गई। ठीक है, ये आपका भूटान यहां रहा, तो भूटान के साथ में क्या हो गया, असम हो गई, इधर ये पश्चिम बंगाल की सीमा हो गई, इधर ये आपकी सिक्किम की हो गई, ये अरुणाचल प्रदेश की हो गई। ठीक है बच्चों, अब आप देख लीजिए नेपाल के साथ में, नेपाल तो ऊपर हो गया, चलिए बांग्लादेश के साथ में आप देख सकते हैं, तो बांग्लादेश के साथ ये आपका मिजोरम मिल रहा है, ये अगरतला मतलब आपका ये त्रिपुरा मिल रहा है, मेघालय शिलोंग मतलब मेघालय मिल रहा है, इधर आपका ये असम मिल रहा है, और इधर ये आपका पूरा इस तरफ से घेर लिया है पश्चिम बंगाल ने, क्योंकि पहले ये सभी भारत के ही पार्ट थे। उसका जो पूर्वी भाग था वो पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश हो गया, और जो पश्चिमी भाग है वो हम भारत का राज्य हो गया पश्चिमी बंगाल। ठीक है बच्चों, आप सभी को यह कमेंट करके बताना है कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कौन से सन में किया, तो ये आप जल्दी बताइए मुझे, और आपको इससे याद आ जाएगा कि बांग्लादेश जो बना वो के उसकी मतलब शुरुआत में उसकी जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से तैयार की अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई, उसी का एक परिणाम देखने को बाद में मिला। उसके बाद उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं। तो कैसे निर्धारित करती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, वो आपको सबसे पहली स्लाइड में ही यहां पर जब हमने आपको दिखाया था, तो ये आप देखिए यहां पर अरेबियन सी हो गया, ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, नीचे आपका इंडियन ओशियन हो गया, और यहां पर आपका हिमालय हो गया। ये जो सीमाएं हैं ये निर्धारित करती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में जितने भी आक्रांता आते थे वो सभी खैबर दर्रे से होकर आते थे। कहने का मतलब रास्ता यहां से भी नहीं था, हिंदू को किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियां है ना, रास्ता वहां पे सिर्फ खैबर दर्रा ही देता था और कोई रास्ते नहीं थे। इधर तो हिमालय ने हमारी रक्षा की हुई थी। हालांकि जो आधुनिक युग है, जब जो एयर डिफेंस सिस्टम जब से बड़ा हो गया, बहुत ही मतलब जब एटी महान ने बहुत पहले कह दिया था कि समुद्र के बाद जब भी क्या कहते हैं कोई भी महान शक्ति बनेगा तो वही बनेगा जो अपने एयर जोन में कंट्रोल कर लेगा। तो आज हम देखते हैं कि आज ये जो सीमाएं हैं इनका कोई बहुत ज्यादा विशेष मतलब रह नहीं गया है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ही बहुत मजबूत हो गए हैं सभी देशों के। भारत भी उनमें से एक है, भारत का भी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है। और आप सभी ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी में आप सभी ने देखा था कि कैसे भारतीय जो वायुसेना है उन्होंने कहा था कि बस सुबह तक रोक के रख लो, और फिर सुबह क्या कहते हैं जो दुश्मन सेना है सुबह वायुसेना ने उसके परखच्चे उड़ा दिए। तो ये हमारी एयर डिफेंस की पावर है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित हो गई। उसके बाद भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। मैंने आप सभी को बताया था कि जो मैन मेड सीमा होती है उसमें यदि कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के ऊपर इंपोज करता है, कोई बाहरी देश ने हमारे ऊपर अगर कोई सीमा इंपोज की है, अध्यारोपित की है, उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं, सुपर इंपोज बाउंड्री कहते हैं। इसका एक उदाहरण क्या है, पाकिस्तान के साथ में है, जो कौन सी रेखा के नाम से मिलती है, वो रेखा है अध्यारोपित सीमा, कौन सी, रेडक्लिफ रेखा। और ये कौन थे, सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, भारत आजाद हुआ, तो तभी ये विभाजन किया गया। ये अंग्रेज अधिकारी थे सर सिरिल रेडक्लिफ, इनके द्वारा भारत का विभाजन हुआ, ये सीमा विभाजन हुआ, इसलिए इसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और चीन और भारत के साथ में जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा वो रेखा है जिसका हेनरी मैकमोहन 1914 में निर्धारण किया गया था, और दोनों के बीच में एक कृत्रिम बाउंड्री बनाई गई। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डूरंड इनके द्वारा ये किया गया। तो जिसने रेखा बनाई, चाहे रेडक्लिफ हो, चाहे डूरंड हो, चाहे मैकमोहन हो, इनके नाम पर ही उस रेखा का नाम पड़ गया। उसके बाद अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया था ये मार्टिमर डूरंड जो किया था। उसके बाद समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम पड़ोसी कौन सा है, श्रीलंका है।
ठीक है बच्चों। श्रीलंका, जब हम समुद्र रेखा की बात करते हैं तो सबसे पड़ोसी देश हमारा बैठता है श्रीलंका बैठता है। और जो पाक जल डमरू मध्य, पाक की खाड़ी जो है, पाक की खाड़ी के द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से तमिलनाडु से पृथक होता है। मैंने आप सभी को बताया था यहां तक जैसे भारत का जो भूभाग है, यहां छोटे छोटे टुकड़ों में यहां जाफना प्रायद्वीप है श्रीलंका का। तो ये जाफना जो है, इसकी जो दूरी है, यही हमारी दूरी है श्रीलंका से, इसी का निर्धारण किया जाता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और इसकी देखिए बच्चों, यहां पाक की खाड़ी है, यहां मन्नार की खाड़ी और यहां बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल, मन्नार बे और ये पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, जब मैंने आपको जल संधियां पढ़ाई तो जल संधि में आपको मैंने बताया था कि जल संधि वो होती है जो दो जल राशियों को जोड़ती है, इसीलिए इसका नाम है जल संधि, और दो स्थल जो खंड है उनको अलग करती है। इसलिए पाक की खाड़ी क्या करते हैं, मन्नार की खाड़ी और बैंक ऑफ वो बे ऑफ बंगाल, मैं बैंक ऑफ बोल रहा था, बे ऑफ बंगाल को यानी बॉब को जोड़ती है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई जो है वो 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पॉक के नाम पे, पाक स्टेट के नाम पे किया जा, पाक स्टेट के नाम पे। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं जो कि अराकान योमा, नागा, पटकई, बुम पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, स्थलीय सीमा बनाती हैं। और भारत म्यांमार की जब हम बात करेंगे, म्यांमार के साथ में जो सीमा है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, अराकान योमा, पटकई, नागा, बुम स्थलीय सीमा बनाती हैं। भारत को इरावदी नदी के द्वारा म्यांमार से अलग भी करती है। तो ये क्या हो गई, ये प्राकृतिक सीमाएं हो गई, पटकोई, नागा, बुम और अराकान योमा जो पहाड़ियां हो गई और जो इरावदी नदी हो गई, ये स्थलीय, ये जो सीमाएं बनाती है इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सीमा रेखा कहते हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है बच्चों, तो त्रिपुरा किस तरह से घिरा हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। त्रिपुरा किस तरह से घिरा हुआ है, पश्चिम में, दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये इस तरह से है, देख लीजिए जी, जैसे ये त्रिपुरा है और यहां पर पूरे में ये बांग्लादेश है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। लद्दाख एवं सिक्किम भी तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो लद्दाख भी और सिक्किम भी तीनों तरफ से घिरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। सिक्किम तो ऐसे घिरा हुआ है कि यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर म्यांमार है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा कौन सा, सिक्किम हो गया। तो लद्दाख एवं सिक्किम भी तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से असम से 263 किलोमीटर, मेघालय से इतनी, त्रिपुरा से इतनी और मिजोरम से इतनी होकर गुजरती है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा किसके साथ है, पश्चिम बंगाल के साथ में है। उसके बाद 263 किलोमीटर, उसके बाद कौन सी है, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर है। तो बच्चों सबसे ज्यादा हमारी पश्चिम बंगाल के साथ में है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, यहां पर आपका नागालैंड हो गया, यहां पर आपका मणिपुर हो गया और यहां पर मिजोरम हो गया। तो आपको मैंने नाम करके याद कराई थी, ट्रिक याद कराई थी, आप उसको याद कर सकते हैं। इस पश्चात क्रम से अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम 32 किलोमीटर जो है वो सीमा है। और सबसे ज्यादा सीमा कौन सी है, असम की है। कौन कितनी, 267 किलोमीटर। उसके बाद भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर की जो सीमा है वो किस किस के बीच में है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, 345 किलोमीटर उत्तराखंड और सिक्किम के साथ में 220 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो क्या है, वो 1597 किलोमीटर है, किसकी, लद्दाख की। और अरुणाचल प्रदेश की 1126 किलोमीटर। तो बहुत बड़ी सीमा चाइना के साथ भारत की लगती है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको मैप बना के दिखाया है। ये रहा आपका म्यांमार और ये रहा आपका मिजोरम, ये रहा मणिपुर, ये रहा नागालैंड और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर यहाँ पे चाइना है और इधर यहाँ पे भूटान है। तो ये आपकी जो, अब जब आप म्यांमार से सीमा देख रहे हो तब आप यहाँ पर देख सकते हैं म्यांमार से सीमा।
जो है, और इधर भी आपको ये म्यांमार के मैंने आपको प्राकृतिक और पॉलिटिक दोनों ही बना के दिखा दिए हैं। इधर आपकी कितनी है, सबसे ज़्यादा ये 520 किलोमीटर, फिर ये 510 किलोमीटर, फिर ये 398 किलोमीटर, ये नागालैंड के साथ में। अब इसमें आपसे सवाल क्या बन सकते हैं, इसमें सवाल आपसे बन सकते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम बताइए, ठीक है, या सीमाओं में किलोमीटर के हिसाब से अवरोही क्रम या आरोही क्रम बताइए। तो अवरोही क्रम आएगा तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद मणिपुर हो जाएगा, और उसके बाद नागालैंड हो जाएगा। और जब उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आएगा तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो नाम करके जो मैंने आपको ट्रिक बताई है NAMM, वही ट्रिक रहेगी जब आपसे पूर्व से उत्तर से दक्षिण का पूछा जाएगा। उसके बाद भूटान के साथ में आप ये सीमा देख सकते हैं। भूटान की सीमा कौन कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश की है, असम की है, सिक्किम की है, और ये पश्चिम बंगाल की है। तो ये 4 राज्य हो गए कौन कौन से, भूटान के साथ में। और जब आप बांग्लादेश के साथ सीमा देखते हैं तो आप देखिए वेस्ट बंगाल हो गया, इधर ये त्रिपुरा हो गया, इधर ये मिजोरम हो गया। मिजोरम, ये पीले रंग का जो भाग है वो बांग्लादेश का है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो यहाँ पे ये असम से मिलता है, और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्यों से सीमा आपकी बांग्लादेश से मिलती है। और तीनों तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए वो कौन कौन से हैं, त्रिपुरा है। देखिए त्रिपुरा क्या है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से एक आर्क के फॉर्म में यहां घिरा हुआ है। तो वही जो प्रश्न का उत्तर वो ये हमने देख लिया। उसके बाद आप देखिए ये हमने भूटान और बांग्लादेश दिखिया, यहाँ भूटान आप यहाँ बांग्लादेश फिर से आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। इधर तो आपका जो हुगली का फ्लो आता है ये बंगाल में आपका बांग्लादेश से गिरता है। इधर आपका त्रिपुरा ये हो गया, 3 तरफ से बाउंड्री हो गई बांग्लादेश की। इधर आपका ये मिजोरम हो गया, ये बांग्लादेश से इधर जुड़ता है। मेघालय हो ही गया, असम आपका हो ही गया, और ये पश्चिम बंगाल आपका हो ही गया। ठीक है बच्चों, तो आपने कौन कौन सी सीमाएं देख ली, भूटान की देख ली, बांग्लादेश की देख ली, और आपका अब हम प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, तो कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो बांग्लादेश से कौन सी की नहीं मिलती है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर देखिए बच्चों बिल्कुल इस तरफ है और बीच में ये भारतीय भूभाग है, और इधर ये आ जाता है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से मिजोरम की मिलती है, मिजोरम को यस किया। ठीक है, त्रिपुरा की मिलती है, त्रिपुरा को यस किया, और मेघालय की मिलती है, मेघालय को यस किया, और नो किसको करना है, मणिपुर को करना है। मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है, बीच में भारतीय भूभाग आता है। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर, असम से 263 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, और मिजोरम से 318 किलोमीटर। अब नेक्स्ट जो सवाल है हम वो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती हैं। तो भूटान राष्ट्र से कौन सी नहीं मिलती है, इधर आप मैपिंग देख लीजिए कि सिक्किम की मिलती है, और ये आपका असम भी मिलता है, इधर ये अरुणाचल प्रदेश भी मिलता है, ये आपका पश्चिम बंगाल भी मिलता है। तो कौन सा नहीं मिलता है, मेघालय नहीं मिलता है। तो मेघालय आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी को आप लगाइए। भूटान के साथ में सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार से हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, भूटान के साथ नहीं मिलती है। किससे मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है। भूटान के साथ में सर्वाधिक सीमा असम की मिलती है। राज्य क्यों स्पर्श करती है, कहां स्पर्श करती है बच्चों, भूटान के साथ में। ये देखिए ये जो एरिया है ये सबसे लंबा एरिया है जिसमें भूटान के साथ में भारत की सीमा स्पर्श करती है, और कौन से राज्य की करती है, असम की करती है। कितना करती है, 267 किलोमीटर करती है। इसके पश्चात क्रम से अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, और सिक्किम 32 किलोमीटर मात्र। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से मिलती है। तो आपको यहां आप मैप में देख ही सकते हैं कौन से राज्य की सबसे ज्यादा मिलती है। ये मणिपुर के इधर चांस है, नागालैंड के भी चांस है, इधर ये अरुणाचल प्रदेश के भी चांस है, पर मुझे अरुणाचल प्रदेश ज्यादा लग रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक आर्क के फॉर्म में है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, मैंने आपको बताया था 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के साथ में लगती है। और किसके साथ में लगती है, मिजोरम के साथ में आपकी 510 लगती है। आपकी मणिपुर के साथ में कितनी लगती है, मणिपुर के साथ में आपकी लगती है
398, और उसके बाद में लास्ट में आपकी किससे लगती है? नागालैंड से लगती है। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? इधर आपका लद्दाख हो गया, इधर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर गुजरात हो गया। तो ये 5 राज्यों से सीमा लगती है। कौन कौन से? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो ये आपका सही पेयर है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पाकिस्तान के साथ भारतीय जो राज्य हैं वो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात सीमा बनाते हैं। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सीमा बनाते हैं। तो दोनों ही उसके बाद जुड़ने लग गए हैं। और ये प्रश्न पूछा गया, ये 2013 में प्रश्न पूछा गया था। और अब उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक मैप बनाया है कि जहां पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान की सीमा के साथ बात करते हैं तो ये रहा आपका, यहां लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया आपका, उसके बाद ये आपका राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया। यहाँ पे ये सिंध प्रांत की जो सीमा लगती है। तो ये आपका एक मैप आप देख सकते हैं जिसमें आप हर राज्य की सीमा देख सकते हैं। बांग्लादेश के साथ में आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपके 4 राज्य आपके ये बर्मा वाले हो गए, म्यांमार वाले हो गए, ये चाइना के साथ में आपकी सीमा हो गई। ठीक है बच्चों। और स्थलीय, जब हम जलीय सीमा की बात करते हैं तो जलीय सीमा में हमारे 2 हैं, एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पास में है वो श्रीलंका है और उसके बाद हमारा मालदीव आता है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? तो 2 राज्य ये रहे, सिक्किम और बिहार। ठीक है बच्चों। भूटान कोई भारतीय राज्य नहीं है। असम और बिहार, असम के साथ में वो नेपाल की सीमा नहीं लगती है और हरियाणा के साथ में भी सीमा नहीं लगती है। तो सही उत्तर हमारा सिक्किम और बिहार का पेयर हो गया। नेपाल के साथ में सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ये आपके हो गए उत्तराखंड हो गए और उत्तर प्रदेश हो गए और पश्चिम बंगाल हो गए। ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने देख लिया था कि बिहार के साथ में सीमा सिक्किम और बिहार के साथ में लगती है। चलिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो मैंने आप सभी को बताया था कि याद करने का जो तरीका है वो क्या है? बचपन में MBA किया, तो इसी के हिसाब से सीमाओं का निर्धारण भी है। यदि अवरोही क्रम में जाएं तो इधर से जाइए, और आरोही क्रम में जाइए तो इधर से जाइए, और अवरोही क्रम में आइए तो इधर से आइए। तो सबसे ज्यादा किसकी है? बांग्लादेश की है। तो सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की ये जो 5 राज्य सीमा बनाते हैं, सही उत्तर इसका बांग्लादेश हो गया, क्योंकि सबसे ऊपर बचपन में का BA आता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा किसके साथ में है? अफगानिस्तान के साथ में है। ठीक है। डूरंड रेखा, डूरंड लाइन किसके साथ में भारत की सीमा निर्धारित करती है? सही उत्तर हो गया 106। ठीक है बच्चों, 106 हो गया। और किसने निर्धारित की थी? ये की थी 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी, जो कि मानव निर्मित सीमा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो किसके द्वारा है? सुपर इम्पोज रेखा का उदाहरण है, मतलब अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा किस प्रकार से होती है कि जब बाहर की कोई कंट्री का कोई व्यक्ति, कोई प्रतिनिधि हमारे ऊपर कोई सीमा निर्धारित करता है, अध्यारोपित करता है, उसको बोलते हैं अध्यारोपित सीमा। ठीक है बच्चों, ये सुपर इम्पोज बाउंड्री का उदाहरण है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और जिसने ये सीमा बनाई उसका नाम था मैकमोहन, क्या? सर हेनरी मैकमोहन। 1914 में निर्धारण किया गया। ठीक है बच्चों, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। भारत किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो कौन सा राज्य हो गया आपका? ये देखिए बच्चों, सिक्किम हो गया। इधर ये भूटान से मिल गया, इधर ये नेपाल से मिल गया, इधर ये चाइना से मिल गया। तो मैंने आपको इसकी के लिए क्या बताया था? NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यही इसकी ट्रिक है। तो सिक्किम इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रम से नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं। उसके बाद भारत के निम्नांकित राज्यों में से
किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है? सही उत्तर है त्रिपुरा, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये तीनों तरफ से एक आर्क के फॉर्म में बांग्लादेश के द्वारा घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य पूर्णतः उत्तर पश्चिम और दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसकी तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। वहीं पश्चिम बंगाल केवल उत्तरी क्षेत्र में ये तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, वो अंतिम सवाल भी है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो बच्चों, आरोही क्रम आप देख लीजिए कि बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे बढ़ते हुए क्रम में सबसे बाद में, नीचे सबसे बाद में कौन सा आएगा? बांग्लादेश आएगा। और उतरते हुए क्रम में सबसे नीचे कौन आएगा? अफगानिस्तान आएगा। तो जहां सबसे बाद में बांग्लादेश है, क्योंकि 496 किलोमीटर 496.7 किलोमीटर सबसे ज्यादा है, तो बांग्लादेश हो गया। और बचपन सी आ गया, चाइना, पी पाकिस्तान, एन नेपाल, तो बी सी पी एन। और जब आप इधर से देखेंगे तो एन पी सी बी। तो सबसे जो हमारा सुस्पष्ट जो पेयर लग रहा है वो लग रहा है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर होगा बी। तो बच्चों, इससे रिलेटेड सवाल आपका कोई भी आएगा, हर परीक्षा में आएगा, आप जरूर कर लेंगे। इस पीडीएफ को एक बार जरूर देख लेना। और जो ये क्लास है इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। कहीं अगर कोई आपको त्रुटि लगती है, कहीं आपको कोई कुछ बात समझ नहीं आती, तो आप जरूर पूछिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।